तो योर मनी में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए लेते हैं हमारे पहले दर्शक का सवाल। दिल्ली से डोलमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। डोलमा, नमस्कार, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, नमस्ते मैडम। जी बताइए। मैडम, अभी जो मैंने ईमेल भेजा था ना, उसमें जो प्लान इंश्योरेंस प्लान में लिखा है जो मेरे एजेंसी बोल रहा था ये अच्छा है, तो LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस ये प्लान आपने ले रखा है? हाँ जी, लिया नहीं, अभी लेना था आपसे पूछ के। अच्छा, ये बताइए अपने बारे में तो कुछ बताइए। आप डोलमा हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? एंड यस, आई हैव 5 किड्स। 5 बच्चे हैं आपके? एंड देन आई हैव नेवर टेकन एनी मेडिकल इंश्योरेंस बिकॉज I don't know whether if we have been, I have written another one also, you know, like if we have been paying the premium and then if we didn't get sick, then do we get the premium back or does it goes to the company or not? One question is this. Right. आपने कहा कि आपके 5 बच्चे हैं। मैं आपके लिए सम अप करती हूँ आपका सवाल। आपने कहा आपके 5 बच्चे हैं, LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस आप लेना चाहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि ये प्लान कैसा है, और साथ ही साथ आपने ये पूछा कि अगर आप इस पॉलिसी के लिए अपना प्रीमियम पे करती रहीं कुछ वक्त के लिए और उसके बाद आप में से शुक्र हो भगवान का कि आप में से कोई बीमार ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप प्रीमियम पे करते रहे तो क्या होगा? क्या ये लैप्स हो जाएगा या फिर ये प्रीमियम आपको वापस मिलेगा या नहीं? तो हर्ष से पूछते हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब। सो हर्ष, प्लान कैसा है? देखिए, फर्स्ट थिंग डोलमा जी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो LIC का प्रोटेक्शन प्लस प्लान है वो एक टिपिकल मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। जो मैं समझ रहा हूं आपके सवाल से, आप इसे एक हॉस्पिटल रीइंबर्समेंट पॉलिसी समझ रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और उसके जो खर्चे आए वो आपको रीइंबर्समेंट, जो आपके खर्चे हों वो आपको भुगतान आपका मिल जाए। LIC प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी जो है वो ये पॉलिसी नहीं है जो ये काम करती है। आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस या अपोलो म्यूनिक, इन कंपनीज की मेडिक्लेम पॉलिसी आप कंसिडर करें। LIC की जो प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी है उसमें ये फीचर्स हैं कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, अब अगर कोई कारण से आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पर डे दे दिया जाएगा। 2000 रुपया हुआ या 3000 रुपया हुआ, आपके इलाज से इस पॉलिसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक और उसमें फीचर्स हैं, लेकिन जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो ये पूरा आपका जो सर्जिकल चार्जेस हैं, जो आपके मेडिसिन चार्जेस हैं, वो सब कवर करती हैं। जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप इस पॉलिसी में कुछ भी क्लेम ना करें, ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप इस पॉलिसी में भगवान ना करे आपको कभी क्लेम करने की जरूरत भी पड़े। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी में कुछ भी अगर क्लेम नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। ये एक खर्चा समझ के आप कर दीजिए और कुछ भी आशंका या कुछ भी इसमें डाउट नहीं रखिए कि आपको इसमें वापस कुछ भी पैसे मिलेंगे। राइट। एक सवाल हर्ष यहाँ पर, जब आप कह रहे हैं कि इन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए, तो ये एक ही पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें सब कवर्ड होंगे या फिर जैसे उन्होंने कहा इनके 5 बच्चे हैं सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी? नहीं, जो भी इनके डिपेंडेंट्स हैं, जो भी बच्चे अभी जो मेजर्स नहीं हैं, वो उनके साथ एक ही पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। जो यानी नौकरीशुदा नहीं है? जो नौकरीशुदा नहीं है और जो मेजर भी नहीं है। ओके। और जो दूसरे बच्चे हैं इनके जो 22 और 25 साल के हैं, ये उनके लिए उन्हें सेपरेट पॉलिसी लेनी होगी। ओके। लेकिन फैमिली फ्लोटर के खिलाफ क्यों हैं आप? अलग अलग क्यों? सिंपल रीजन, फैमिली फ्लोटर में कई चीजें हैं जो ये पॉलिसी को इतनी अट्रैक्टिव नहीं बनाती है। इनकी उम्र खुद की 49 इयर्स है। अगर ये हेड ऑफ द फैमिली बन के अगर ये पॉलिसी लेती हैं, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो बाकी पूरी पॉलिसी उस समय टर्मिनेट हो जाती है। और जो इसके प्रीमियम के फायदे हैं वो भी इतना ज्यादा नहीं है जितना अगर वो अलग सेपरेट पॉलिसीज लें तो इनके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान हर्ष रुंगटा। आइए अपने अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से तरंग शाह हमारे साथ हैं। तरंग, नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक। हेलो जी, पूछिए और हिंदी में पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैं SBI से होम लोन लेने जा रहा हूँ। इट्स अराउंड 25 लाख के आसपास। ओके। फॉर 20 ईयर्स। अच्छा। फिर हमारे एडवाइजर ने सजेस्ट किया कि आप उसके साथ एक इंश्योरेंस प्लान भी ले लीजिए। सो इन केस ऑफ एनी कॉजालिटी द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ होम लोन इज पेड बाय SBI लाइफ। अच्छा। और उसका प्रीमियम अराउंड 53,000। 53,000।
या ओके। जब मैंने दूसरी कंपनी से इंक्वायर किया, जैसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस से, जी। तो उन्होंने कहा कि फॉर 20 years and 25 lakh sum assured, the premium is single premium is 40,000. अच्छा, So my question is, which one is better for me? बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पर हर्ष, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एसबीआई से ही लें या फिर ये कोटक लाइफ इंश्योरेंस वाला ऑप्शन बेटर है? नहीं, ये डेफिनेटली कोटक लाइफ इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तरंग, आपको ये देखना है कि एसबीआई अगर आपको पॉलिसी दे रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको अपने लोन के अमाउंट से, जैसे आपका 25 लाख का लोन है तो वो आपको 53-54,000 जो भी आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम पे वो भी आपको लोन में ही इंक्लूड कर दें और बाकी आप अमाउंट ईएमआई के तौर पे भरते रहें। अगर आप कोटक की पॉलिसी लेते हैं जो 13,000 रुपए कम है तो आपको वो पूरा 40,000 रुपए आपकी जेब से अभी देना होगा, जिसपे कोई भी बैंक आपको ऑब्वियसली वो लोन नहीं दे रहा है। तो कोटक की पॉलिसी लेने में बिल्कुल भी हर्जा नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना कि अगर आप कंफर्टेबल हैं 40,000 भरने में तो आप अलग से पॉलिसी लीजिए, वही पॉलिसी आप एसबीआई को असाइन कर दीजिए जहां से आप लोन ले रहे हैं। तो और ये असाइनमेंट होने के बाद जो भी कुछ अगर एसबीआई लाइफ की पॉलिसी से होना है वही कोटक की लाइफ की पॉलिसी से होगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है बीच में तो जो भी अमाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ डेथ, बैंक उतना डेबिट कर लेगी और बाकी आपके लीगल एयर को पास ऑन कर देंगी। राइट। ये जो एसबीआई इनको ऑफर कर रहा है ये होम लोन प्रोटेक्शन प्लान है क्या? दैट्स राइट। सी, इट इज बेसिकली एक टर्म पॉलिसी है। आप उसे ये देख लीजिए कि ये टर्म पॉलिसी वो ये देख रहे हैं कि अगर जो भी उनका बोरोवर है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो लोन आउटस्टैंडिंग जो है उनका भुगतान कौन करे। तो ये टर्म पॉलिसी होती है जो नेसेसरीली ये जरूरी नहीं है कि वो होम प्रोटेक्शन प्लान हो। एक रेगुलर टर्म पॉलिसी भी है, हो सकती है, जो आप बैंक अपने नाम पे असाइन करवा लेती हैं। तो डेथ के बाद जो भी इंश्योरेंस प्रोसीड आता है वो बैंक को दिया जाता है और जो डिफरेंस बचता है, अगर डेथ होने के टाइम आपका लोन आउटस्टैंडिंग सिर्फ 15 लाख था, राइट, तो बाकी 10 लाख उनके लीगल एयर को दे दिया जाएगा। एक सवाल, ये बेहतर नहीं होगा कि तरंग होम लोन प्रोटेक्शन प्लान की बजाय लोन के रकम के बराबर की एक टर्म पॉलिसी खरीद लें, क्योंकि ऑनलाइन पॉलिसी उन्हें सस्ती भी पड़ेगी? दैट्स राइट। ये एक ऑप्शन जरूर है इनके पास कि एक रेगुलर पेमेंट पॉलिसी खरीदें। अगर 25 लाख की पॉलिसी खरीदते हैं ये, तो इनका मेरे हिसाब से प्रीमियम 5-1 हजार रुपए तक आना चाहिए। अगर ये 5,000 रुपीज प्रीमियम लेते हैं और ये 20 ईयर्स का टेन्योर देख रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी था इनके मेल में कि ये प्री मेच्योर अगर अपना लोन रीपेमेंट कर देते हैं तो उस दौरान क्या होता है। Right. तो अगर ये प्री मेच्योर रीपेमेंट कर देते हैं तो भी इनकी पॉलिसी तो कंटिन्यू है ही। इनमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि इन्हें अगर पॉलिसी का बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये तो पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं और उनका बेनिफिट्स जो है उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा फिर। तो ये रेगुलर पेमेंट पॉलिसीज भी खरीद सकते हैं जिनका प्रीमियम करीबन 5-1 हजार रुपया सालाना होगा और इसके अगेंस्ट में अगर ये एक साथ भरते हैं 20 साल के हिसाब से तो ये 40,000 रुपया भर रहे हैं। Okay. तो ये एब्सोल्युटली इन पर डिपेंड करता है कि इनको कौन सी पॉलिसी कन्वीनियंट है पेमेंट के तौर पे। ओके, फेयर इनफ। चलिए यहाँ पर हम एक और ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान हर्ष रुंगटा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्युषण सरसामकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर्युषण, क्या परेशानी है आपकी, क्या जानना चाहते हैं? मैंने अभी पहले LIC के एंडोमेंट पॉलिसीज लिए हैं, तकरीबन 6 पॉलिसीज है मेरे पास और उसका प्रीमियम है करीबन 1 लाख रुपए पर ईयर। तो मुझे एक्चुअली उसका कवर है 21 लाख का कुछ तो एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर टर्म इंश्योरेंस क्योंकि मेरा वो 21 लाख का कवर इनफ नहीं है। तो मुझे एक्चुअली ये एंडोमेंट पॉलिसीज बंद करके टर्म इंश्योरेंस चालू करना था एंड जो भी मेरा प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसीज में जा रहा है आई कुड हैव मैं वो किसी और म्यूचुअल फंड्स या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करूं कि सो दैट आई कैन गेट मोर रिटर्न्स। तो अगर LIC पॉलिसीज बंद करने हैं तो क्या लॉस होगा, कैसे बंद करूं, व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एंड टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा और कैसे ले लूं मैं? चलिए आप बहुत परेशान सुनाई दे रहे हैं। 20 लाख के कवर के लिए 9,000 पर मंथ प्रीमियम ये पे कर रहे हैं, वाकई परेशानी की बात है। गलती हो गई है क्या इनसे? नहीं, एक्चुअली आप अगर इनके जो बाकी जो फाइनेंशियल डेटा हैं इनके हिसाब से अगर आप देखें तो इनका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसके हिसाब से ये कंफर्टेबल है। अब सिर्फ ये है कि जो ये प्रीमियम भर रहे हैं 9,000 रुपया हर महीना, ये एक सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसे हम 2 कैटेगरी में डाइवर्सिफाई करने के लिए हर एक क्लाइंट को कहते हैं कि एक है आप लो रिस्क डेट प्रोडक्ट्स में डालिए और एक हाई रिस्क ग्रोथ प्रोडक्ट्स में डालिए। तो आप अभी, क्योंकि आपने अभी 2 साल पहले ही ये पॉलिसी स्टार्ट की है, अगर आप इसे अभी अगर बंद करते हैं तो आपका सारा प्रीमियम जब्त हो जाएगा। इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है जो भी आपने पॉलिसीज ली हैं। आप ये ध्यान रखिए, जो आपने पॉलिसीज ली हैं वो एंडोमेंट कैटेगरी में ठीक है। इट इज नॉट कि आपने पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा गलत ली हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा लो होंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने कोई और इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया होता। एक ऑप्शन जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि ये अपनी पॉलिसी सरेंडर ना करवाएं, पेड अप करवा लें, तब नहीं, अभी आप इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए पॉलिसीज, एक कारण से, क्योंकि इसे एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी समझ के, एक डेट इन्वेस्टमेंट समझ के कंटिन्यू रखें। ये कंफर्टेबल है अपने फाइनेंसेस में, जो इनके बाकी डेटा है उसके हिसाब से ये अपने फाइनेंसेस में कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये इन्हें बहुत जोर आ रहा है ये प्रीमियम भरने में। ये होने के बावजूद इनके फाइनेंसेस में इनके पास करीबन 5 या 6 हजार रुपए हर महीने का बच रहा है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर ये पेड अप करवा लें और जो पैसा इनके पास बचेगा उसको फिर वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर अच्छे से इन्वेस्ट कर लेंगे ना, उसके लिए फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेने की देखिए, इनके 2 साल हुए हैं अभी पॉलिसी लेके। ये पेड अप ऑप्शन भी इनके 1 साल बाद ही आने वाला है, जब ये पेड अप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस समय तक हमें समझ रहे हैं कि इनकी इनकम भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनकी लिबर्टी है, जहां पे इनको हम अगर एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो सम मनी हैज टू गो इनटू डेट एंड सम मनी हैज टू गो इनटू इक्विटी। तो उस समय आगे जाते हुए जो भी इनकी सरप्लस इनकम हो रही है वो उन्हें इक्विटी में डालना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, तो पारुशन, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर इस पॉलिसीज के साथ कंटिन्यू रखिए, ये हर्ष कह रहे हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पहले तो आप हमें ईमेल जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्या ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर इसको पेड अप करवाने का आपके पास ऑप्शन जरूर है। योर मनी में आज के लिए बस इतना ही।